आजकल न्यूज़ से मुझे पता चला है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार के खासकर ये शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में, बिहार के शिक्षक पोस्ट पर अगर दूसरे स्टेट वाले टीचर जो एग्ज़ाम दिए हैं वो अगर मेरिट में ऊपर हैं तो उन्हें जॉब मिलना चाहिए बिहार के जनरल कैटेगरी के लोगों के स्थान पर। बिहार के लोगों को नहीं भी, परंतु उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इस बारे में आपका क्या विचार है, आप समझाएं। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि डोमिसाइल हटाया तो गया, लेकिन इसके पीछे जो ये तर्क दिया गया कि इससे मेरिट वाले आएंगे बिहार में, शिक्षक बनेंगे और शिक्षकों की गुणवत्ता कुछ अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, मेरा मानना है कि अपने राज्य में योग्यता की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं एग्री हूँ इस बात से। क्योंकि बीते 30 सालों से जो सरकार है उसमें से यदि 15 साल उस जंगल राज को हटा भी दिया जाए तो बाकी जो 15 साल हैं, इस 15 साल में तैयार किए गए लोग ही अब शिक्षक बन रहे होंगे। जरूर, योग्यता तो उसमें है। अब क्या बिहार सरकार इस बात से अपने आप को पीछे कर रही है कि उन्होंने अब तक जो तैयार किया है शिक्षक बनने लायक अभ्यर्थियों को, वो अयोग्य हैं? अच्छा, मतलब अपने ही राज्य में उन्होंने अयोग्य बनाया टीचर को, ये कह रही है सरकार। हाँ, सरकार का इनडायरेक्टली तो यही है कि सरकार के डोमिसाइल हटाने का मतलब ही यही है कि मेरे राज्य के युवा अयोग्य हैं, मतलब शिक्षक बनने लायक नहीं है। तो हम अदर राज्य के युवाओं को मौका दे रहे हैं जो योग्य हैं, जो मेरिटधारी हैं। उस हिसाब से अपने राज्य में मेरिट की कमी हो गई, तो फिर यदि अपने राज्य में मेरिट की कमी हो गई तो अपने राज्य के युवा कैसे दूसरे इस राज्य के प्राइवेट स्कूल में जाके आज पढ़ा रहे हैं? ऑसम। आप ऐसे न्यूज़ सुनेंगे तो अचंभित हो जाएंगे। बिहार के टीचर जिन्हें सरकारी स्कूल में जॉब नहीं मिल पाई, वो दूसरे स्टेट में जाकर रिकॉर्ड तोड़ एजुकेशन बांट रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग में जाकर के। क्या ये सरकार को नहीं पता? यहाँ तक कि आपको कोटा, जो कि कहा जाता है स्टूडेंट फैक्ट्री, मेडिकल फैक्ट्री, मतलब मेडिकल में डॉक्टर फैक्ट्री और इंजीनियरिंग फैक्ट्री, वहाँ पर भी आपको पढ़ाने वाले अधिकांश बहुत से बिहार के टीचर बिहार के ही मिलेंगे। तो क्या बिहार सरकार इस बात से पीछे हटती है कि बिहार में योग्य युवाओं की कमी है? यदि हटती है तो मैं तो ये नहीं मानता कि बिहार में योग्यता की कमी है। कोई कमी नहीं है, भरपूर है योग्यता, बस उसे पहचान कर छांटने की जरूरत है। मतलब जिस बाहर के स्टेट के जिस लोगों को वो मेरिट में ऊपर रख रहे हैं सरकार, उस जगह रियल में बिहार के युवाओं का जगह है, हो सकता है। और पहला बात ये कि ये मेरिट के आधार पे सिलेक्शन लेना ये बहुत हद तक सही हो सकता है, लेकिन मेरिट बिहार में भी बन सकता है। इस बात से सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अंततः यदि भला करना है बिहार के युवा का तो उसे अपने राज्य में मौका देना चाहिए। बिना किसी विचार विमर्श के उन्होंने हर बार कोशिश किया है कि बिहार के युवा इस शिक्षक बहाली में अयोग्य घोषित हो रहे हैं, मेरिट में ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए दूसरे स्टेट वाले को लेना चाहिए। इसका नुकसान तो सीधा सीधा बिहार के युवाओं को हो रहा है। जरूर। जो युवा बिहार के सरकारी कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में पैसे दे करके पढ़ाई किए, डिग्री प्राप्त किए, डीएलएड किए, बीएड किए, 1.5 लाख 2 लाख रुपए दे करके उन्होंने अपना मेहनत 2 साल प्लस मेहनत किया, उनको आज सरकार अयोग्य कर रही है। हाँ, उनको आज सरकार अयोग्य कर रही है। ये कैसे हो सकता है? यदि सरकार को अयोग्य ही करना था तो क्या सरकार मानती है कि 2 साल टीचर को ट्रेंड करने के बाद, यानी कि उसके पास अयोग्यता रह जाती है उसी के कॉलेज में, उसी सरकार के कॉलेज में ट्रेनिंग देने वाले उस टीचर को वो अयोग्य कहते हैं, मतलब अपने ही कॉलेज के प्रोडक्ट को वो बेकार कर रहे हैं। तो इसमें क्या सरकार ये जिम्मेदारी लेती है कि अब तक जो वो बीएड डीएलएड करवा रहे हैं वो अयोग्य बना रहे हैं, को अयोग्य लोगों को तैयार कर रहे हैं? सरकार को ये सवाल है हमारी तरफ से भी। यदि डोमिसाइल वो हटा करके मेरिटधारी को लाना चाहते हैं तो क्लियर करे कि वो अपने राज्य में जो अभी तक शिक्षक के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं वो अयोग्य हैं। फिर ये प्रक्रिया ही बंद हो जाना चाहिए। क्यों फिर ये चालू करना चाहिए 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए दे करके जो पढ़ रहे हैं 2 साल तक, फिर ये युवा कोई दूसरा और कार्य करेंगे। मुझे लगता है कहीं इसमें कोई घटोलेबाजी का प्लान तो नहीं है। जरा सोचिए कि अभी अभी न्यूज़ में मुझे पता चला था, दूसरे स्टेट वाले जो टीचर वैकेंसी में जॉब लिए हैं बिहार में, उनका जब जांच परख हो रहा है तो पता चल रहा है उनके पास फर्जी डिग्री। तो एक सवाल मेरे मन में कौन सा है
अगर वो फर्जी डिग्री लेकर आए हैं और सरकार ने उन्हें जॉब दी है तो कहीं ऐसा तो नहीं है उस सरकार के कॉन्टैक्ट का वो आदमी है दूसरे स्टेट में जहाँ से उन्होंने फर्जी डिग्री लेकर सरकार के साथ पैरवी के साथ हैं कि आप डोमिसाइल लागू नहीं होने दीजिए बिहार में, तब ना हमको जॉब मिल पाएगा। दूसरे स्टेट वाले वो टीचर जो फर्जी डिग्री लेकर आए हैं, जिन्होंने जॉब लिया है बिहार में, और आगे भी उनका यही प्लान है और लोगों के लिए भी। तो सरकार इसमें थोड़ा अंडर द टेबल वाली बात हो रही है कि सरकार चाहती है कि ये डोमिसाइल लागू ना हो बिहार में, ताकि दूसरे स्टेट वाला टीचर सरकार को अंडर द टेबल मनी दे करके वो जॉब ले सके, मेरिट में ऊपर आ करके। रियल में मेरिट में ऊपर आने का हाँ कुछ प्लान है, समझ आ रहा है जनता को कि वो मेरिट में ऊपर इसलिए आ जा रहे हैं बिहार के लोगों से भी ज़्यादा, क्योंकि उसका पहुंच सरकार के ऑफिशियल्स तक है। जहाँ से मेरिट लिस्ट बनती है वहाँ उन बिहार के बाहर की टीचर का कॉन्टैक्ट है, जहाँ से पैसे देकर वो मेरिट में ऊपर आ रहे हैं, ताकि सरकार जनता को, बिहार की जनता को दिखा सके, देखिए मेरिट में ये ऊपर है इसलिए हम इसका जॉब ले रहे हैं, इसको जॉब दे रहे हैं। ये प्लान है सरकार का, सोचा समझा। और हाँ, अभी मुझे याद आ रहा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में कुछ ऐसा ही प्लान है। इस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में, उनके अंदर क्या सच्चाई है, उसकी क्या हाल है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने वाले बच्चों का और उस योजना का। तो आपको तो समझ आ रहा होगा इस डोमिसाइल नीति के बारे में। बेशक, क्योंकि जिस तरह से अयोग्य अभ्यर्थी पाए गए हैं, जब ये जांच हो रहा था सर्टिफिकेट का, जिसमें कई सारे फर्जी अभ्यर्थी पाए गए, जिसके पास कईयों के पास तो डीएलएड की ही डिग्री फर्जी थे, बीएड की ही डिग्री फर्जी थे। पता चला जिस कॉलेज से वो डिग्री लिया वो कॉलेज ही अमान्य है। किसी का 10th का सर्टिफिकेट सही नहीं है, किसी का 12th का सही नहीं है। तो क्या जिसका मेरिट में ऊपर आ गए, जिसका सर्टिफिकेट सही नहीं है वो मेरिट में ऊपर आए तो आए, इसके साथ साथ वो वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पार कर गए। मतलब गलत डॉक्यूमेंट रहने पर भी ओके हैं, क्योंकि बात ये है ना अंडर द टेबल मनी। बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से अभी तक का इतिहास है भ्रष्ट नेताओं का, इससे इस बात से किनारा नहीं किया जा सकता। समझा जा सकता है कि उन तरीकों से जॉब उनको मिलते रहे बिहार के बाहर के टीचर को, ये तभी संभव होगा जब बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होगा। और इसलिए सरकार इस फैसले पर अड़े रह रही हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू ना हो, क्योंकि वो चाहती हैं लागू हो जाएगा तो फिर बिहार से बाहर की टीचर को पैसा लेकर जॉब दे नहीं पाएंगे, इसलिए लागू नहीं करते हैं ताकि उसको पैसा ले सकें और जॉब दे सकें, फिर पार्टी को इलेक्शन जीतने के लिए पैसे मिल सके। यही सेम कंडीशन है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में सच्चाई जानने के लिए हमारे अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आ रहे हैं। धन्यवाद। डोमिसाइल नीति लागू नहीं करने के पक्ष में सरकार एक तर्क दी हुई है। उसका कहना है कि जैसे बिहार के लोग दूसरे स्टेट में जाकर घर बनाकर, जमीन खरीदकर वहाँ इलेक्शन लड़ते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं। उदाहरण स्वरूप आप मनोज तिवारी जैसे नेताओं के बारे में आपको पता होगा, बिहार के हैं और दिल्ली से वो सांसद। ऐसे ही सरकार कहती है कि अगर बिहार के लोग बाहर जाकर बन सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो बाहर के लोगों को भी अधिकार है कि वो बिहार में आकर अपना आवास बना सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। इसी नीति को समर्थन देने के लिए सरकार चाहती है बिहार में डोमिसाइल लागू ना हो। इस बारे में आपका क्या विचार है? इस तर्क के पीछे उनका क्या मकसद है सरकार का, समझाएंगे? देखिए, जहाँ तक बात है ज़मीन खरीदने की, संसद या विधायक बनने की और ढेर सारे कार्य करने की, व्यापार करने की, तो यदि बिहार के विद्यार्थी अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने वाले थे उसके पास दूसरे राज्यों में ज़मीन खरीदने के लिए या फिर संसद विधायक बनने का क्षमता रहता, तो वो जॉब के लिए क्यों मरता है? तो फिर वो जॉब के लिए नहीं मरता। क्लियर है? सीधा सीधा बात है कि जो अभी कैंडिडेट हैं उसके पास बस इतना सा है कि वो अभी एक शिक्षक बन जाए बिहार के, बाद बाकी देखा जाएगा। आवश्यकता पड़ा, यदि लगा उसको नेता बनना चाहिए, विधायक बनना चाहिए, संसद बनना चाहिए, बेशक वो बनेंगे। लेकिन वर्तमान समस्या ये है कि आजीविका पर आफत है, बस आजीविका पर आफत है। वो आजीविका के हिसाब से वो सुरक्षित करना चाहते हैं कि बिहार में हमें शिक्षक बनने दिया जाए। इसकी तुलना
बिहार के उन विद्यार्थियों की तुलना सांसदों या विधायकों से कर देना ये अनुचित हाँ है। हाँ, संसद विधायक कोई मतलब जो टीचर बनने जा रहे हैं वो जाके नहीं बन रहे हैं। इन्हें सरकार को इस बात पर ध्यान देनी चाहिए, जो लोग एक अच्छी स्थिति में हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर चीज़ में, वही जाके दूसरे स्टेट में ऐसा कर पा रहे हैं। वो तो लोग तो नहीं जा पा रहे हैं जो जॉब के लिए मर रहे हैं, भटक रहे हैं। जहाँ तक बात है दूसरे राज्यों के लोगों की बिहार में ज़मीन खरीदने की, अभी तक कोई आपत्ति नहीं है कि दूसरे राज्य के लोग बिहार में ज़मीन नहीं खरीद सकते। बेशक स्वागत है उनका, आते हैं रहते हैं लोग। बिहार में आके दूसरे राज्य के युवा बेशक व्यापार कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति ही नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। बात यहाँ आजीविका की बात है, पेट भरने की बात है, इस पर ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रही है। यदि जदयू के एमएलसी नीरज कुमार जी भी कहते हैं कि इस तरह की बात होनी चाहिए, मतलब दूसरे राज्यों के युवाओं को मौका मिलना चाहिए, तो बेशक आके व्यापार कर सकते हैं, वो आके ज़मीन खरीद सकते हैं बिहार में, आके विधायक बन सकते हैं बिहार में। पर बिहार के लोगों की आजीविका को जो मारते हैं, ये कोई नैतिकता है? ना ही राजनीतिक अर्थ है इसका, ना ही नैतिकता की अर्थ है, ना ही कोई सामाजिक अर्थ है। इसका मतलब है कि बिहार के युवाओं को उनकी आजीविका का हक मिलना चाहिए। जरूर। अब यदि इसके पक्ष में सरकार कोई तर्क दे कि नहीं, बिहार के युवाओं को आजीविका का भी हक नहीं है, इस पर भी दूसरे राज्यों का हक है, तो फिर बिहार के लोग क्यों टैक्स दे रहे हैं हर बार, हर साल भर भर के? अब टैक्स की तो बात छोड़िए, संवैधानिक अधिकार है जीवन निर्वाह कर पाने का सही से, क्या वो छीनना चाहती है सरकार? इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, चाहे वो सरकार हो या कोई भी हो। ये तो बिहार के युवाओं के साथ छलावा ही है, अन्याय ही है एक तरह का। और अगर बिहार के युवा आज कमज़ोर हैं तो शायद वो अन्याय कर रहे हैं, पर होत न सब दिन एक समान, सबको याद रखना चाहिए। बिहार के युवा अगर आज कमज़ोर हैं तो कोई बात नहीं, उसके पास भी मतदान का अधिकार है। उसके पास तो बस यही शक्ति है ना कि वो सरकार बदल सकती हैं, अपनी ज़रूरत का ख्याल रख सकती हैं, और आने वाले समय में इस बात का करारा जवाब देने के लिए बिहार के युवा तैयार हैं। जरूर। अब इसमें देखिए, यदि डोमिसाइल के मामले में आसपास के राज्यों को देखा जाए तो हर राज्य अपने अपने स्तर से फूक फूक कर कदम उठा रही है। बहुत निश्चित रूप से। एक एक कदम को बिल्कुल अपने हिसाब से रख रही है। अभी तो मैंने न्यूज़ सुना है, झारखंड सरकार ये डिसाइड कर चुकी है कि वो झारखंड से बाहर के लोगों के लिए 0% सीट है, नॉट अवेलेबल। और आप देख लीजिए, असम में ही हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है जब तक वो अपने राज्य के बाहर लोगों को किसी को नौकरी नहीं देगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जब तक 5 साल तक कोई उत्तर प्रदेश में रह नहीं जाता है तो वहाँ शिक्षक बनने लायक उसकी योग्यता होती ही नहीं है। यहाँ साफ साफ हमको समझ आ रहा है कि और स्टेट की सरकार अपने स्टेट की जनता का ख्याल अच्छे से रख पा रही है इस मामले में, डोमिसाइल नीति के मामले में, परंतु बिहार की सरकार को बिहार की जनता का कोई नहीं पड़ी है, कोई मतलब नहीं लगता है। अब यहाँ तक कि देख लीजिए, विकसित राज्य जिसको आप मानते हैं, गुजरात, बहुत अच्छी स्थिति में, वहाँ पे जब तक आप अस्थायी निवासी नहीं रहते हैं तो आप वहाँ के शिक्षक बन ही नहीं सकते हैं। परंतु बिहार के लिए वो नहीं है। बिहार बेचारा खुद अपना ही पेट भरने पर मुश्किल है यहाँ के लोगों को, फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ के लोग ऐसे ही मरे, दूसरे स्टेट वाले ही ले जाए उसका खाना। इन सब के आसपास के परिस्थिति को भी देखते हुए, पड़ोसी राज्य को भी देखते हुए बिहार सरकार डोमिसाइल नीति लागू करे और बिहार के युवाओं को उनका हक दे दे, जो उनका अधिकार बनता है। डोमिसाइल नीति लागू नहीं करने के पक्ष में सरकार एक और तर्क देती है। वो कहती है कि हम चाहते हैं बिहार में शिक्षक दूसरे स्टेट का आए ताकि उनके साथ उनका टैलेंट आए। तो इस बारे में आपको क्या प्लान सोचता है सरकार का? क्या ये टैलेंट वाली बातें कहाँ तक हजम होने वाली है? देखिए, जहाँ तक बात है टैलेंट की, मतलब मेरिटधारी की, तो इस बात को समझना पड़ेगा कि जो भी राज्य वर्तमान समय में डोमिसाइल नीति लागू करके रखी हुई है, ये बात उसके दिमाग में भी आया होगा कि टैलेंट मुझे भी खोजना, टैलेंट तो उसे भी चाहिए होता, लेकिन उन्होंने उस टैलेंट के बजाय एक दूसरा तरीका अपनाया। आपको पता होगा 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था, नई शिक्षा नीति, जिसमें ये कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लोगों को उसे उसके मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा।
प्राथमिकता दी जाएगी मातृभाषा में शिक्षा देने की। उस हिसाब से यदि मातृभाषा में शिक्षा दिया जाना चाहिए तो दूसरे स्टेट वाले मातृभाषा लेकर आएंगे क्या आपके इलाके में? क्या आपके इलाके वाले आपकी मातृभाषा जानते हैं? समझ में आ गया? मतलब आप यदि मेरिटधारी को लाते हैं तो वो मातृभाषा नहीं आ रही है उसके साथ। हाँ, उसके साथ आपकी मातृभाषा नहीं आ रही है। अब बिहार में ही देख लीजिए, कोई यदि कर्नाटक का शिक्षक बनता है बिहार में तो बिहार की मातृभाषा में वो नहीं पढ़ा पाएंगे। उसको कन्नड़ आता है, जिसका कि बिहार में कोई उपयोग नहीं है। इसके अलावा उसको इंग्लिश आता है। बिहार की जनता को इंग्लिश पढ़ाया जा सकता है, लेकिन इंग्लिश का कोई महत्व नहीं है बिहार में। इस हिसाब से सरकार क्या प्रूव करना चाहती है? और ये मेरिटधारी वाला बात जहाँ तक है, तो ये विकसित राज्य गुजरात जैसे राज्य भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे। उन्होंने भी इस बात पर रिसर्च किया, उसके बाद भी उन्होंने डोमिसाइल नहीं हटाया। इसका मतलब है कि वो अपने पक्ष पे बिल्कुल खड़ी हुई है। अपने विकास को ध्यान में रखकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मुझे याद आया अभी, पूरी घिसी पिटी शिक्षा व्यवस्था को एक नया रूप देने के लिए सरकार ने बहुत मेहनत के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी तैयार किया है, जिस पर पूरी देश ने गर्व व्यक्त किया है कि यह आने वाले भविष्य में हमें एक शैक्षणिक बदलाव का माहौल देगा। परंतु ये बिहार सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी सफल नहीं होने देना चाहते हैं बिहार में, ताकि शिक्षा व्यवस्था बिहार की जनता का सुधरे नहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी होने के बावजूद भी, और फिर उन्हें राजनीति में अच्छे से उपयोग किया जा सके वोट लेने में। ये सरकार का सोचा समझा प्लान समझ आ रहा है। हाँ, बेशक हो सकता है यदि बिहार के बच्चे, छोटे बच्चे जो है सही से नहीं पढ़ पाएंगे तो सिंपल है, सरकार उसका उपयोग करेगी आगे चल के, उनकी कम नॉलेज होने का फायदा उठाएगी। परंतु हम बिहार की जनता से आग्रह करते हैं, क्या आप अपने साथ ये सब होने देना चाहेंगे? ये सब कुछ जानते हुए भी ये बिहार को बदलना है, और अगर सरकार को बदलना है तो आप विकल्प के रूप में जन स्वराज की ओर नज़र दौड़ा सकते हैं। बाकी आप अपना गहन विश्लेषण भी कर सकते हैं, क्या सही, क्या गलत, क्या बदलाव ज़रूरी है और किस तरह से हो सकता है और कौन इसमें मदद कर सकता है आपको। धन्यवाद। हमारे वीडियो के अगले पार्ट के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द आ रहे